आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में एक नई वैकेंसी से संबंधित चर्चा की जाएगी, इसलिए सभी एस्पिरेंट लास्ट तक बने रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक नई वैकेंसी जारी हुई है। जितने भी एस्पिरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेवा देना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना आ गई है। आयोग के माध्यम से विज्ञापन को जारी की गई है। पद क्या रहने वाली है उसको भी जान लें सभी एस्पिरेंट। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर का पद है। इस पद में जो भी एस्पिरेंट अपना सेवा देना चाहते हैं उन सभी को ये वीडियो लेक्चर अंतिम रूप से देखने की आवश्यकता है और नोटिफिकेशन को समझें और आवेदन करें, तभी एस्पिरेंट इसमें चयनित हो पाएंगे। प्रिपरेशन से संबंधित एस्पिरेंट को मेहनत करने की आवश्यकता है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को कॉमन जानकारी जो कि नोटिफिकेशन पर आधारित है उससे संबंधित जानकारी मिलेगी और उसी जानकारी के बेसिस पर एस्पिरेंट वैकेंसी को डाल पाएंगे। ठीक है, आगे की प्रक्रिया आप सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता है। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाएगी तो एस्पिरेंट कमेंट कर देंगे। सबसे पहले आप सभी लेक्चर को समझें, ये नोटिफिकेशन पर आधारित लेक्चर है। स्टार्ट करता हूं एक्सप्लेनेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर का पद है। ठीक है, अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 22 नवंबर 2024 से आवेदन लिया जा रहा है। जितने भी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं सभी को ये आवेदन करेंगे। इसीलिए वीडियो लेक्चर को हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि समझें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मेंशन की गई है और भी विभिन्न जो क्राइटेरिया है इसमें उसको अगर फुलफिल करते हैं एस्पिरेंट तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे और प्रत्येक एक्सप्लेनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। 22 नवंबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू है। अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2024 है। 12 दिसंबर 2024 से पहले ही सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की आवश्यकता होगी। आप सभी अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। आवेदन अगर नहीं करेंगे तो एडमिट कार्ड भी नहीं आएगी और एग्जामिनेशन में अपीयर भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आवेदन पर फोकस करना है एस्पिरेंट को। आवेदन को संपन्न कर ले, इसके बाद एडमिट कार्ड आएगी, देन आप सभी एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी एस्पिरेंट 12 दिसंबर 2024 अंतिम तिथि है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग के माध्यम से वेबसाइट में लिंक को एक्टिवेट कर दी गई है। अभी तुरंत आप सभी आवेदन कर सकते हैं वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एज लिमिट क्या होना चाहिए? मिनिमम एज क्राइटेरिया 3 प्रकार का पद है इसमें। सभी के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 साल होना अनिवार्य है। अब आते हैं मैक्सिमम पर। अधिकतम उम्र सीमा 30 साल मेंशन की गई है सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, और एक पद इसमें मेंशन है फायर पोस्ट, इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 साल मेंशन की गई है। यदि एस्पिरेंट का उम्र सीमा 40 वर्ष हो रही है या फिर उससे कुछ कम है तो एस्पिरेंट फायर वाला पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। और अगर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं तो अधिकतम उम्र सीमा उनके लिए 30 साल मेंशन की गई है और कैटेगरी के आधार पर आप सभी को आरक्षण दी जाएगी। इसको भी ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट, ये नॉर्मली मेंशन की गई है। ठीक है, एस्पिरेंट उम्र सीमा को भी ध्यान में रखेंगे और उम्र के आधार पर ही आप सब इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। यदि उम्र सीमा 40 वर्ष हो रही है या फिर कुछ कम है तो एस्पिरेंट फायर पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। फीस स्ट्रक्चर क्या मेंशन की गई इस वैकेंसी में? जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे उन सभी के लिए फी पेमेंट करना अनिवार्य है। किस किस कैटेगरी के उम्मीदवार को फी देना है और किसको नहीं देना है पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 रुपया पे करना है ऑनलाइन माध्यम में फीस स्ट्रक्चर के रूप में। आवेदन प्रक्रिया को जब संपन्न करेंगे एस्पिरेंट, लास्ट में सबमिट जब मारते हैं उससे पहले आप सभी को फीस को पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। एससी, एसटी और पीएच जो शारीरिक रूप से अपंग या फिर दिव्यांग हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए 0 रुपया फी मेंशन की गई है। इसमें 1 भी रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी फ्री में इसमें आवेदन कर पाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर के पद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, लेकिन क्या है उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी की जाती है, कई वैकेंसीज पर नॉर्मली एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन मांगा जाता है, लेकिन इस वैकेंसी के तहत एस्पिरेंट को
कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करने की आवश्यकता है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ही होती है, अगर क्वालिफिकेशन है एस्पिरेंट के पास तभी अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा बाकी सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं फिर भी अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो एस्पिरेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वालिफिकेशन को भी ध्यानपूर्वक समझें और जो टाइम ड्यूरेशन बताई गई आपके माध्यम से उसी टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की आवश्यकता है, तभी एस्पिरेंट अंतिम रूप से इसमें चयनित हो पाएंगे। पहले तो एग्जामिनेशन में अपियर होंगे, एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए आप सभी को आवेदन करने की आवश्यकता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के अंदर में ही आवेदन करेंगे तभी आवेदन सक्सेसफुली आप सभी का सबमिट हो पाएगी, अन्यथा फिर वंचित रह सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन को ध्यानपूर्वक सुनिए सभी एस्पिरेंट। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेटेड ट्रेड, जिस ट्रेड में एस्पिरेंट पोस्टेड होना चाहते हैं उसी ट्रेड में बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी है तो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और क्या मेंशन की गई है डेटा यहाँ पर क्वालिफिकेशन के रूप में उसको भी जान ले सभी एस्पिरेंट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम बेसिक से कर रहे हैं ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे और गहराई से एस्पिरेंट समझ सके और चयनित भी हो सके। अथवा ऑब्लिक देके बताया गया है यहाँ पर ब्रांच, ठीक है, ट्रेड अथवा ब्रांच विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, जो भी आपका मेंशन रहती है ब्रांच अथवा ट्रेड, ठीक है, और एक बार हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें 60% मार्क्स होना मैंडेटरी है तभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। किसी विशेष वैकेंसीज पर देखे होंगे एस्पिरेंट, कई ऐसे वैकेंसी इंडिया में देखने को मिलती है उसमें सिर्फ नॉर्मली ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं तो भी अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन इसमें परसेंटेज मैंडेटरी कर दी गई है। यदि एस्पिरेंट का 60% नंबर है बैचलर डिग्री में तो ही एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा एस्पिरेंट को आवेदन प्रक्रिया से वंचित कर दी जाएगी। यदि 60% से कम है नंबर तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और एक बार एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। बेस्ट क्वालिफिकेशन के रूप में एक ही लाइन में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसी को समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ट्रेड अथवा ब्रांच विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, जिस ट्रेड में एस्पिरेंट पोस्टेड होना चाहते हैं उस ट्रेड में बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी होगी, विथ 60% मार्क्स होना मैंडेटरी है, तो एस्पिरेंट बिल्कुल एकदम आसानी से इसमें अपियर हो पाएंगे, एग्जामिनेशन में भी आप सभी अपियर हो पाएंगे और चयनित भी हो पाएंगे। यदि 60% से नंबर कम है तो एस्पिरेंट हाँ खाना पड़ेगा एस्पिरेंट को और चांस भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अभी यदि कोई वर्तमान समय पर इलेक्ट्रिकल अथवा फायर या फिर सिविल ट्रेड में बैचलर डिग्री धारण कर रहे हैं वर्तमान समय पर, उन सभी को भी अलर्ट होकर रहना है ताकि 60% से ज्यादा नंबर अर्जित करने की आवश्यकता है, तभी उस टाइम पे एस्पिरेंट एलिजिबल हो पाएंगे। जिस प्रकार से अभी मेंशन की गई है 60% नंबर होना मैंडेटरी है, अगर उससे कम होती है तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर के पद के लिए। इसको ध्यान में रखेंगे सभी एस्पिरेंट। फ्यूचर वाले स्टूडेंट के लिए भी हम यहाँ पर डेटा मेंशन कर दिए, लेकिन जो वर्तमान समय पर इस वैकेंसी में अपियर होंगे उन सभी के लिए बैचलर डिग्री में उस ट्रेड में होना चाहिए जिस ट्रेड में एस्पिरेंट पोस्टेड होना चाहते हैं। कितना होना चाहिए तो 60% नंबर होना मैंडेटरी है, तभी आप सभी आवेदन कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर 2024 से स्टार्ट है, अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2024 से। इसी टाइम ड्यूरेशन का अंतराल में एस्पिरेंट सभी कोई अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेंगे ऑनलाइन माध्यम में। ठीक है, धन्यवाद।